हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओके, आज का हमारा मॉक नंबर 3 होने जा रहा है। ठीक है, इसमें आज हम करेंगे क्या क्या करेंगे, हिंदी के 38 क्वेश्चन, जीके के 38 क्वेश्चन, और इस मॉक के अंदर कितने 20 क्वेश्चन मैथ के हैं, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन है। लास्ट तक देखिए, पता चलेगा आज हम मैथ और रीजनिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, तो हम क्या कहेंगे, सामासिक पद को तोड़ना या उनके बीच के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। अच्छा, बात करें संधि की, तो संधि क्या होता है, आप लोग शब्द जानते हैं। संधि क्या होता है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, अब बात करें समास की, तो आप जानते हैं संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। क्या संक्षिप्तीकरण को। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। अच्छा, संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आप कहोगे भैया शाह और शाह और शाह और हा। अच्छा, यहीं पर मैं आपसे पूछूं स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं, तो आप कहोगे क्या, चा, छा और जा और झा, ये होते हैं स्पर्श संघर्षी। ठीक है, तो उसने कौन सा संघर्षी पूछा है, तो हा। हमारा हा इसमें आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के जो मुख्य भेद होते हैं वही 4 होते हैं। अच्छा, 4 कौन कौन से होते हैं, आपको गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक। ठीक है, सार्वनामिक। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, आप बड़ा बड़ा लिख दोगे एकदम से, 33 होती है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। अच्छा, द्वित्व व्यंजन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ द्वित्व व्यंजन क्या होता है। जैसे आप कह दोगे कि बिल्ली लिख देता हूं मैं, क्या बिल्ली, मैं आपको कुत्ता लिख देता हूं, तो ये डबल बार ता डबल बार लाया, इसको द्वैत व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा, सही आंसर दिल्ली हो जाएगा। उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई, वाक्य में कारक कौन सा है। अच्छा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसका क्या होता है, के द्वारा, तो कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण में आप जानती हैं में और पर आता है, में और पर, जैसे डाली पर चिड़िया बैठी है। ठीक है, नेक्स्ट, हम घर में इस टाइप से आ जाएगा। संबंध में आप जानते हैं क्या था, काकी के ताती थे नानी ने। कर्म में क्या था, कर्ता ने कर्म को, इसमें को आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रचना के आधार पर बाकी के भेद कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर बाकी के 3 भेद होते हैं। अच्छा, ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं, तो बताएंगे ये जल्दी से, कौन से, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य 3 होते हैं। कौन से, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, तो कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं। अच्छा, मैं आपको कहूं, लेख धन एक अक, सॉरी, लेख धन अक, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे लेखक, लेखक। ठीक है, तो जो अक होता है इसे कहते हैं कृदंत। ठीक है, कृदंत, तो इसके क्रियाओं पे, क्रियाओं के बाद में लगते हैं उनको कृदंत कहते हैं। क्रियाओं के बाद में लगके एक नया शब्द बनाने उनको कृदंत कहते हैं। क्या है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य में मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ। उसने कहा किंतु उसे निर्दोष घोषित किया जाए। उसने कहा मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूं। उसने कहा मैं निर्दोष हूं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक और राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राम आम खाता है, तो इसमें क्या है, जो क्रिया है वो किसके हिसाब से बदल रही है, आपको कर्ता के हिसाब से, राम। अब वो कहते सीता, सीता आम खाती, तो कहोगे अगर सीता आम खाती हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया किसके हिसाब से बदल रही है, तो आप कहोगे राम के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधे बता दोगे आप, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कृत, कृतवाच हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, में लाठी और भैंस क्या है, लाठी और भैंस तो संज्ञाएं हैं, लेकिन जिसकी और उसकी क्या है, तो आपने पढ़े होंगे सर्वनाम, क्या, संबंधवाचक, संबंधवाचक क्या होता है इसमें, जो और शो, जिसकी उसकी। ठीक है, ये सब उसमें आते हैं। अब चलते हैं, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होता है, आप कहोगे पौधे का कर दोगे, पौधे कर दोगे। ठीक है, पौधों कर दोगे, पौधों को पानी दे दो। आप पुस्तक का कर दोगे, पुस्तकें कर दोगे। ठीक है, पुस्तकों कर दोगे। ठीक है, पुस्तकों कर दोगे। लड़का करो, लड़के कर दोगे, लड़के कर दोगे, लड़कों कर दोगे। ठीक है, लेकिन आप सहायता को बहुवचन नहीं कर सकते, सहायता यहाँ पर ठीक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ओके, निष्कवच उपन्यास के लेखक किस लेखक की कृति है, निष्कवच किसकी हो जाएगी, आप कहोगे राजसी सेठ की जाएगी, किसकी हो जाएगी, राजसी सेठ की जाएगी, राजी सेठ की, सॉरी। राम सीता से सुंदर है, इसमें क्या है, इसमें तुलना की गई है, जहां पे तुलना की जाए तो वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, राम सीता से अलग है, अलगाव का अर्थ क्या करता है, अपादान। इसमें क्या होता है, अलगाव का अर्थ होता है, किसका, अलगाव का। ठीक है, से अलग, इसमें क्या है, ये से किसका बता रहा है, अपादान, किस से सुंदर है, से अलग है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो उसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन से होते हैं, आप कहोगे उत्तम पुरुष, कौन सा, आप कहोगे भैया उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष
और कौन सा होता है, और होता है अन्य पुरुष। अच्छा, इसका एक वाक्य बताऊं आपको, जैसे मैं खाना खाता हूं, खुद के लिए यूज करेगा मैं, हम, ठीक है। मध्यम, तुम, तुम्हारा, तुम बहुत सुंदर हो। अन्य में क्या होता है, अन्य में किसी और की बात कही जाएगी, उन्होंने, ठीक है। ऐसे करके किसी और के लिए वाक्य बना दीजिए। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है। अच्छा, कौन दौड़ रहे हैं, सब कुत्ते, सब कुत्ते एक साथ, ठीक है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। तो इसमें सब क्या है, एक संज्ञा, एक अनिश्चित संज्ञा का बोध हो रहा है। किसका, आपको भैया अनिश्चित संज्ञा का बोध, संख्या का बोध हो रहा है, अनिश्चित संख्या का। तो संख्यावाचक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें किस चीज के लिए, सब, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, ये क्या हो जाएगा, पहिया है। ये क्या, पहिया, पहिया, पखावज, लिखावट। आपकी लिखावट बहुत अच्छी है, लिखावट अच्छा है नहीं कहोगे। मझधार भी स्त्रीलिंग होता है, क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। और पहिया ये भी स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। बात करें पखावज, ये होता है पुल्लिंग। नेक्स्ट, चाकू शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा, आप कहोगे चाकू ऑलरेडी खुद में एक बहुवचन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उद्धार सूचक चिन्ह कौन सा है, उद्धार सूचक चिन्ह कौन सा होता है, तो आपको भैया ये होता है ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अच्छा, ये कौन सा है, तो इसका जल्दी से बताइए आप, आपको भैया ये कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। ये आपको ये विस्मयादि बोधक हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। ये कौन सा हो जाएगा, आपको ये इकलौता उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा कौमा। नाविक शब्द की संधि बताइए। अच्छा, मैंने एक अयादी संधि के बारे में आपको बताया था, क्या इसमें क्या आता है, आए, आए, अब, और क्या हो जाएगा, अब, आप, क्या हो जाएगा, आप। अच्छा, इसमें और इनके क्या लगते हैं, ए, बड़ी ए, ओ और औ, ठीक है। अब आय का बोध होगा तो आप ए सिंगल मात्रा लगाओगे, आय का बोध होगा तो ये आय का होगा तो डबल मात्रा लगाओगे, और अब का होगा तो एक डंडा और सिंगल मात्रा लगाओगे, और आप का होगा तो डबल मात्रा। ऐसे करके इनका संधि विच्छेद करते हैं, यही इनकी पहचान होती है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, नाब, तो आब, आब का बोध हो रहा है, मतलब आ, बड़ा आ और बा, तो इसमें क्या कर दोगे, नौ, धन, एक, ये इसकी सही संधि हो जाएगी, ठीक है। अयादी संधि हो जाएगी इसमें। रामोपासक, राम के उपासक, क्या, राम का उपासक, इसका अर्थ क्या जाएगा, राम का उपासक। तो इसमें कौन सा जाएगा, संबंध, इस संबंध दिखा रहा है, संबंध में कौन सा होता है, ये होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। नहीं चलते हैं, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा, उन्मूलन का अर्थ पता है क्या होता है, इसका होता है उखाड़ना, ठीक है। और रोपण का अर्थ क्या होता है, लगाना, तो इसका रोपण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा, ठीक है, रोपण हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चले, शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। अच्छा, शशांक की और बताऊं मैं आपको, आप कहोगे भैया मयंक, और क्या होगा, चांद। अब तो आप समझिए भैया, चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, रेखा के तंस कौन सा है, बुरी तरह पछताओगे। में पद का स्थान का सही मुहावरा कौन सा, मतलब कौन सा सही मुहावरा है, अंगारों पर लेटोगे, नहीं भैया। कुएं में गिरोगे, नहीं। इनमें से कोई नहीं, नहीं। आठ आठ आंसू रोगे, ठीक है, पछताओगे अर्थ। ये क्या है, खंडर का तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत, क्या, संस्कृत वाला, संस्कृत कौन सा होगा इसका, ठीक है, संस्कृत कौन सा होगा, देखो जिसमें ये री आती है ना, वो संस्कृत के शब्द होते हैं, कौन सी री, ये री, री फॉर री, ये हमेशा संस्कृत के शब्दों में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। अच्छा, हम बात करें कि ईरान्य, ये कौन सी दिशा को कहते हैं, तो आप लोग भैया उत्तर और पूरब की दिशा को ईरान कहते हैं। अग्नेय किसको कहते हैं, तो आप कहोगे दक्षिण और पूरब की दिशा को कहते हैं, दक्षिण और पूरब की दिशा को कहते हैं। और नैत्रिक किसको कहते हैं, आप कहोगे दक्षिण और पश्चिम की दिशा को। ये क्या होते हैं, अग्नेय, उत्तर और पश्चिम हो जाती है। नभ में झपट, नभ में झपटत बाज लाखी, क्या है, भूल्यो शकल पंपज, कपिट तनु व्याकुल नयन, लावक हेतु न रंजन। इसमें क्या है, झपट, बाज, बाज झपट रहा है, ठीक है। इसमें बाज को झपटता हुआ दिखाया गया है। तो बाज जब झपट रहा है, इसमें क्या है, एक भयंकर, भयंकर मतलब हो रहा है, तो उत्पन्न हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है, तो क्या है, इसमें भयंकर रस हो जाएगा, ठीक है, भयंकर, एक डर, भय, भय पैदा हो रहा है इसमें, ठीक है। Next, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, ये उक्ति किस रचनाकार की है, तो किसकी हो जाएगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हो जाएगी। नेक्स्ट, जो भाव मन में केवल
अल्पकाल तक संचार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसे वो क्या होते हैं, एक बिजली की तरह आते हैं जाते हैं, एक पानी के बबूले की तरह आते जाते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आपको भैया? उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं संचारी भाव। ठीक है। बिनु पद चले सुनी बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। बिनु पद मतलब बिना पैर के चल रहा है, ऐसा मतलब जिसका कोई कारण ना हो फिर भी वो कार्य हो, तो उसमें कौन सा होता है? आपको विभावना, विभावना अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कोई भावना ही नहीं है। मात्रिक अदृश्यम जाति का छंद कौन सा हो जाएगा? दोहा। अच्छा, दोहा में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में और तीसरे में 13-13, दूसरे में और चौथे में 11-11 मात्राएं। कितनी? 13-13 और 11-11। प्रथम और तृतीय और कौन से? द्वितीय और चतुर्थ में 11-11। छंदों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है। विराम स्थल को क्या कहते हैं? जैसे इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यति। गति को क्या कहते हैं? गति को कहते हैं लय। गति को कहते हैं लय। ठीक है, पढ़ने का प्रभाव। नेक्स्ट, किस छंद का प्रथम व अंतिम, अंतिम समझ रहे हैं, लास्ट वाला शब्द और प्रथम शब्द एक जैसा होता है? तो आप क्या कहोगे? कुंडलिया का होता है। अच्छा, मैं आपसे बात करूं कुंडलिया किससे मिलकर बनती है, तो आप क्या कहोगे? आप जल्दी से बता दोगे मुझे, रुकिए इसको मिटा दूं फिर ये लिख के बताता हूँ। कुंडलिया किससे मिलकर बनती है? कुंडलिया तो आप बता दोगे जल्दी से। आप कहोगे रोला और सोरठा से मिलकर कुंडलिया बनती है। ठीक है। या मुरली की अधरान धरी अधरान धरई। ठीक है, इसमें क्या है? अधरान अधरान दो बार प्रयुक्त हुआ है, और जहां पर जैसे मैं बता दूं कनक कनकते 100 गुनी मादकता। ठीक है, कनक कनकते है, उन दोनों का अर्थ अलग है। जैसे क्या है? सजना है मुझे सजना के लिए, तो पहले सजने का अर्थ क्या है? उसका है मेकअप। दूसरे सजने का क्या है? उसका है पति। ठीक है, सजना। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है? इसमें होता है यमक अलंकार। कौन सा होता है? इसमें यमक अलंकार होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? यमक अलंकार जिसमें दो एक शब्द रिपीट हुआ हो और दोनों की क्या हो? अर्थ अलग हो। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो इसमें भक्ति अलंकार हो जाएगा। भक्ति कौन सा हो जाएगा आपको भाई? यहाँ पर भक्ति अलंकार हो जाएगा। किसकी पंक्तियां? ये मीराबाई की है, श्री कृष्ण जी के लिए। निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अच्छा, मूल दीर्घ स्वर मूल वाले कौन से होते हैं? जैसे आप कहोगे आ, तो किससे? आधन आ से एक जाति से मिलकर बना है, ये दीर्घ मूल स्वर है। ठीक है, आप कहोगे क्या? ऊ, ऊधन ऊ से मिला है, ये ऊधन ऊ से, ये भी मूल है। ईधन ई से मिली बनी है, ये ईधन ई से। तो ये किससे बना है? आप कहोगे ये आधन ई से बना है, आधन ई से। तो ये क्या है? तो ये मूल स्वर नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? ये मूल स्वर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा? आपको भैया ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। परिच्छेद शब्द में संधि का चयन करें। परिच्छेद शब्द में संधि कौन सी हो जाएगी? आपको भैया परि धन ये छेद होगा, छेद ओनली छेद होगा। तो इसमें कौन सी? व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी? व्यंजन, क्योंकि इसमें आदत चाह है इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार में नहीं आता है? तो कौन सा? आपको समान न्याय और निःशुल्क विविधता, ये नहीं आता है। अच्छा, ये इसमें नहीं आता तो किसमें आता है? आपको नीति निर्देशक तत्व में आता है। कौन से आर्टिकल में? 309(1) में, सॉरी 39(1) में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना मतलब गठित किस वर्ष में हुआ था? ये तो आप कहोगे ये 1993 में हुआ था क्या? हाँ भैया, 1993 में हुआ था। कब हुआ था? फजल अली की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पथरूघाट विद्रोह किससे संबंधित है? ये किससे? किसानों से संबंधित पथरूघाट विद्रोह है। किससे हो जाएगा? आपको भी किसानों से संबंधित। ये कब हुआ था? 1894 में हुआ था। कहाँ पे? असम में हुआ था। कहाँ पे? असम में। नेक्स्ट, काबुली वाला पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने काबुली वाला पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ओके, सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है? आप कहोगे राजगृह में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? आप कहोगे भैया ये राजगृह में हो जाएगी। अच्छा, राजगृह कहाँ पर है? आप कहोगे बिहार में। कहाँ पर हो जाएगा? बिहार में। और यहाँ पर क्या हुई थी? यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। क्या? प्रथम बौद्ध संगीति। सोनभद्र जिले को स्पर्श कितनी सीमाएं करती हैं? कितने राज्यों की सीमाएं? क्या 2 की करती हैं? क्या 3 की? क्या 4 की? क्या 5 की? आप कहोगे भैया ये तो हमें पता है कितनी करती हैं। आपको वही तो 4 की करती हैं। कितने की? 4 की। कौन कौन सी करती हैं? तो मध्य प्रदेश, कौन सा? MP, छत्तीसगढ़, और कौन सा हो जाएगा? झारखंड और बिहार। ठीक है, ये 4 है। चारों समझ ली। नेक्स्ट चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सचिवालय मुख्यालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहां पर? गुरुग्राम में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा ये? आपको गुरुग्राम में हो जाएगा। गुरुग्राम कहां पर है? आप कहोगे हरियाणा में। क्या कहोगे? हरियाणा में। नेक्स्ट चलते हैं।
मैक्सिको देश का सबसे बड़ा उत्पादक, मैक्सिको देश किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक? आप कहोगे चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा? मैक्सिको देश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता अर्थात कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे थे 2011 के अनुसार? आप कहोगे 67.7% लोग पढ़े लिखे थे हमारे भारत में। ठीक है, सॉरी उत्तर प्रदेश का पूछा, ये भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का। बैंकिंग प्रणाली एनपीए का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? बैंकों का नया लाभ या भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा सुरक्षित राशि, बैंकों के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी। नहीं, आप कहोगे बैंक ऋण जिस पर 90 दिन तक ब्याज या मूलधन का भुगतान न किया हो। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान निधि पीएम किसान योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई थी? अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आप कहोगे 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2019 में। कहां से हुई थी? आपको गोरखपुर से। हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जिला कौन सा है? आपको गोरखपुर। सबसे कम बारिश कौन से जिले में होती है उत्तर प्रदेश का? आप कहोगे मथुरा में। सबसे ज्यादा मेले उत्तर प्रदेश कौन से जिले में लगते हैं? आप कहोगे मथुरा में। कितने लगते हैं? लगभग 86 मेले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? तो कौन सी इसमें? बैंकिंग शामिल नहीं है। कौन सी नहीं है इसमें? बैंकिंग शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ओके, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका वो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। कौन सा? स्कर्वी। अच्छा, रतौंधी किसकी कमी से होता है? आपको विटामिन ए की कमी से। बेरी बेरी किसकी? विटामिन बी1 की कमी से। रेकेटस विटामिन डी की कमी से। किसकी? विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट चलते हैं। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? इनको ऑप्शन थोड़े गलत लिख गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कौन सी होगी? ऑप्शन ठीक होगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन एक ठंडी गैस होती है और जब लैंडिंग होती है तो जो गर्मी के कारण टायर गर्म पड़ते हैं, घिसते हैं, तो टायर को फटने नहीं देती है वो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गर्मियों के मौसम में ये कहता है शाकुंभरी मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में शाकुंभरी मेला का आयोजन किया जाता है? आपका वो सहारनपुर में किया जाता है। कहाँ पे? सहारनपुर में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? आप क्या कहोगे? भैया ये वाराणसी से है, वाराणसी से। और ये क्या है? ये ललित कुमार उपाध्याय टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली टीम के हिस्सा थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम लोड होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बूटिंग। ठीक है, कंप्यूटर शुरू होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। एक ऐसा दुर्भावपूर्ण प्रोग्राम मेलवेयर जो खुद को एक अवैध या उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है लेकिन बैकग्राउंड में कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, क्या कहलाता है? आप कहोगे ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष कब लागू किया गया था? आप कहोगे 1993 में ये लागू किया गया था। कब? 1993 में। नेक्स्ट चलते हैं। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले 26/11 के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा विशेष रूप से किस केंद्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो किसकी? एनआईए की गई थी। कब की गई थी एनआईए की? तो एनआईए की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को अग्रणीय के बाद अधिग्रहण के बाद नया नाम क्या दिया गया? आप कहोगे एक्स। ट्विटर का नया नाम क्या है? एक्स। आप बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कमेंट सेक्शन बताओ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, भोपाल। जल्दी से बताएंगे तो हमको नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। पश्चिमी एशिया के प्रमुख देश संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो वो क्या हो जाएगी? आप कहोगे दिरहम। क्या हो जाएगी? दिरहम हो जाएगी। ठीक है, दिरहम मुद्रा हो जाएगी। अच्छा, बात करें रियाल कहाँ की है, दिनार कहाँ की है? अच्छा, रियाल कहाँ की हो जाएगी? आप कहोगे साउथ कोरिया की हो जाएगी, साउथ कोरिया की। ठीक है, और हम बात करें कौन सी? दिनार कहाँ की हो जाएगी? तो आप क्या कहोगे? दिनार ये कुवैत की और इराक की। कहाँ की? कुवैत। भी एशियाई देश दक्षिण कोरिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? दक्षिण कोरिया की कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे सियोल। और ये कहाँ की होगी? तो ये कहोगे उत्तर कोरिया की। कहाँ की? उत्तर कोरिया। बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिए कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त यूनिसेफ का पूर्ण नाम क्या है? आप कहोगे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है महिला दिवस? जल्दी से बता देंगे आप लोग। आप क्या कहेंगे? 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है,
और ये कहाँ पर मनाया जाता है? पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय ना, विश्व भर में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? अच्छा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? आप कहोगे पेरिस, पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर? पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? फर्स्ट नंबर का मेजर ध्यानचंद, सेकंड नंबर का अर्जुन पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट चले। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं। और हम क्या बात करें, चलो बाद में बात करेंगे, अभी ये चलते हैं। भारत के वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए 1970 के दशक में शुरू किए जाने वाले प्रसिद्ध चिपकू आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अच्छा, चिपकू आंदोलन पता है क्या था? उस टाइम जो पेड़ कटाई होती थी, लोग क्या करते थे, पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे, मतलब उनको पकड़ के, ताकि पेड़ कटाई ना हो सके। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, वहां के प्रमुख नेता थे। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाते हैं? तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? हॉकी के जादूगर। क्या कहोगे? हॉकी के जादूगर। कौन है हॉकी के जादूगर? आप कहोगे मेजर ध्यानचंद। ठीक है, नेक्स्ट चलें। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या हो गया? सबको पता होना चाहिए, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसी आपातकाल स्थिति पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की तुरंत सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी एकीकृत टोल फ्री नंबर कौन सा है? तो 112 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 112 हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी है? तो क्या कहोगे? अरविंद अडिगा ने लिखी है। किसने? अरविंद अडिगा ने लिखी है। ठीक है, और भौगोलिक दृष्टिकोण से वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के जिले में कुल कितनी संख्या है? कितने जिले हैं? तो आपका कह दोगे भैया 75 जिले हैं। कितने? 75 जिले हैं। जब मैं बात करूं मंडल कितने हैं, तो आप कहोगे मंडल 18 हैं। मैं बात करूं नगर निगम कितने हैं, तो आप कहोगे नगर निगम 17 हैं। मैं आपसे बात करूं कि उत्तर प्रदेश में तहसील कितनी है, तो आप कहोगे 351 तहसील है। मैं आपसे बात करूं कि लोकसभा सीट कितनी है, तो आप कहोगे 80 है। मैं कहूँ राज्यसभा सीट, तो आप कहोगे 31 है। मैं कहूँ विधानसभा सीट, तो आप कहोगे 403 है। मैं कहूँ विधान परिषद की सीट कितनी है, तो आप कहोगे 100 है। ठीक है, आगे और बताऊं आपको, और क्या बताऊं मैं? नगर पालिका। ओके, नगर पालिका कितनी है? आप कहोगे 200 है। नगर पालिका 200 होगी। और क्या रह गया? और क्या रहेगा? मंडल तो 18 बता दिए मैंने। ओके, आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने? आपको कुछ 4 हैं आर्थिक संभाग क्षेत्र। और क्या? आवास विकास कितने? आपको कुछ 54 है आवास विकास 54 है। और क्या रह गया? हाँ, क्या चीज? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कितनी है? तो आपका कहोगे 59,163। ये पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, और नगर पंचायत कितनी है? 546 या 596 शायद, 596 है। ठीक है, और क्या रहेगा? चलो सब कुछ बता दिया, इतना ही। ठीक है, बहुत कुछ जान लिया। नेक्स्ट चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? किसने जीता था? आप क्या कहोगे? जैनिक सिनर ने जीता था। जैनिक सिनर ने। अच्छा, और बात करें कहाँ के? इटली के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? इटली के। ठीक है, इटली के कौन है? खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का अर्थ जानते हैं? 3 है नेत्र जिसके भगवान शिव। त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा इसका? सब लोग देखते बता देंगे सीसीटीवी त्रिनेत्र, मतलब पूरे राज्य में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाना। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल के किस राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरल के प्रस्तावित रूप की मंजूरी दी है? कहाँ का? केरल का हो जाएगा। कौन सा? केरल का।